कलयुग की बहुत बात होती है। कलयुग चल रहा है, कलयुग इतने लाख साल चलेगा, इतने हजार साल चलेगा। कलयुग खत्म हो चुका है, हम उसके आखिरी चरण में। तो सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, कलयुग। ठीक है, अब यहाँ से हम वापस सतयुग में जाने वाले हैं। तो सतयुग में जो जाने वाले हैं उसकी शुरुआत 2011 में हो गई। धरती का अंत असल में 2011 में शुरू हो गया। भगवान ने हमें धरती पे इसलिए भेजा है कि मेडिटेशन करो और खुद भगवान बनो। ये काबिलियत दुनिया के हर इंसान में है। आपकी गली में जो झाड़ू लगाता है ना, उसमें भी है। तो हर 2-3 हजार साल बाद कोई ना कोई दूत आते रहे ईश्वर के, हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। एडम एंड ईव को जो 2 लोगों को धरती पे भेजा था, उनको सेक्स करके बच्चे पैदा करके इंसानियत को पैदा करने थोड़ी भेजा था। उनको तो यहाँ भेजा था मेडिटेशन करने के लिए। प्रलय आने वाला है। गिनी अनीजा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। और बहुत ही अच्छा एक मतलब एनर्जी फील हो रही है आपसे। तो स्टार्ट करना चाहूँगा कन्वर्सेशन को कि जैसे कि पहले भी हमने आपसे काफ़ी जो सेशंस अभी रिकॉर्ड किए हमने, उसमें हमने काफ़ी सारी कन्वर्सेशन करी। पर इसमें मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि हम थोड़ा स्पिरिचुअल और सिविलाइजेशन को लेके चलें। अलग अलग सिविलाइजेशंस हमारे दुनिया में हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका स्पिरिचुअल बिलीफ क्या है? कि आप किन भगवान में, किन डेटी में ज़्यादा बिलीव करते हो? तो पहली बात तो ये कि स्पिरिचुअल और रिलीजन, इन 2 चीज़ों में बहुत अंतर है। बीइंग रिलीजियस इज नॉट बीइंग स्पिरिचुअल, एंड बीइंग स्पिरिचुअल डज नॉट मीन रिलीजियस। मैं भगवान में अगर विश्वास करती हूँ तो वो मेरा रिलीजन है, और धर्म रिलीजन नहीं होता। हमारे ग्रंथों में रिलीजन के लिए कोई शब्द नहीं है। धर्म होता है आपका कर्तव्य। तो हिंदुइज्म धर्म नहीं, रिलीजन एक वेस्टर्न वर्ड है। और रिलीजन होता है कि आप कौन से भगवान को मानते हो, या कौन से सिविलाइजेशन से हो, या किस तरह के धर्मों को मानते हो। धर्म मतलब कर्तव्य। सनातन धर्म को मानते हो, नॉट हिंदू, सनातन धर्म। बिकॉज सनातन धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ। सनातन धर्म का मतलब है आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हो। मतलब आपका नित्य नेम जो है सुबह से लेकर रात तक, उसमें आप अपने कार्यों को कैसे करते। अ, इस्लाम एक रिलीजन है, उनका भी एक वे ऑफ लाइफ है ना। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, क्रिश्चियंस का हर संडे चर्च जाना, तो वो रिलीजन हो गए। हुँ। तो हूँ तो मैं हिंदू, वैसे मैं पैदा सिख हूँ, और शादी हिंदू से मेरी जिद थी, मुझे हिंदू से शादी करनी है क्योंकि मुझे हिंदू धर्म से बहुत प्यार है। और बचपन से ही मुझे कृष्ण से और शिव से बहुत प्यार था। और हनुमान जी को मैं राखी बांध चुकी हूँ कि आप मेरे भाई हो और आप ही ने मेरी रक्षा करनी है। हुँ। तो इस तरह से हिंदू धर्म मेरे ज़िंदगी में आया, और बहुत मानती हूँ मैं, मेरे माँ को बहुत मानती हूँ, दुर्गा को। तो हाँ, ऐसे मेरे लिए तो ये सारे एक हैं। लेकिन वो उनके रूप, उनकी कहानियों के बारे में सुना है, और हमारे हिंदू धर्म में हर चीज़ को इतना टुकड़ों में बाँट दिया है ना, ये भगवान, वो भगवान। एक्चुअली भगवान तो सारे एक हैं, चाहे वो कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, गणेश हो, हनुमान हो, सभी एक हैं। हनुमान जी भी तो शिव का ही रूप है ना। तो भगवान तो सारे एक हैं, देवता अलग हैं। शंकर में और शिव में फ़र्क है। शिव एक कॉन्शियसनेस है, शंकर वो थे जो उस कॉन्शियसनेस के इस धरती पर आए थे। होता क्या है, जैसे मोहम्मद आए, जीसस आए, बुद्धा आए, कृष्ण आए, राम आए, शिव भी इस धरती पर आए। सारे ये लोग ना, ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक ना हो,
ये एक्चुअली सभी अलग अलग ग्रहों से आए। ये वहां रहते हैं हायर डायमेंशंस में, 6th 7th डायमेंशंस में। ओके, ऊंची अ, उसको बोलते हैं डेंसिटी को बोलते हैं अरे, शब्द हिंदी के भूल गई हूँ। एनीवे आयाम आयाम। तो ये हायर डायमेंशंस से आए हैं। मैंने आपको बताया था उस सेशन में कि हमारे धरती पे 75,000 साल पहले अलग अलग ग्रहों से और ब्रह्मांडों से बहुत तरह से लोग आए यहाँ पर बसने। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पूरे सभी ब्रह्मांडों में सबसे सुंदर धरती है, सबसे सुंदर ग्रह है। तो हर एक को इसका एक हिस्सा चाहिए कि बहुत सुंदर धरती, हमें भी रहना है। तो सब यहाँ पर रहने आए थे। अच्छा, वो सब यहाँ पर प्रेम सिखाने आए थे कि प्यार के रास्ते पे चलो। कृष्ण ने अपनी जिंदगी में सभी को प्रेम सिखाया। अर्जुन को सिखाया, अर्जुन को कर्तव्य सिखाया, दुर्योधन को प्रेम सिखाने की कोशिश की, पर वो अंधे का बेटा, दिमाग का अंधा, उसने नहीं सीखा। इस तरह से हर भगवान यहाँ पर प्रेम सिखाने आए। शिव जो आए थे, वो यहाँ पे तंत्र जो है, माँ है, वो तंत्र भी एक विद्या है और वो भी प्रेम है कि आप प्रेम को वासना ना समझ के, वो एक तंत्र है ताकि आप असेंड करके अपनी एनर्जीज के द्वारा ईश्वर को पा सको। तो सब लोग यहाँ पर प्रेम सिखाने आए। हुआ ये कि यहाँ के लोगों ने उन्होंने क्या सिखाया उसको तो भूल गए, उनको याद रखा और उनको भगवान बना दिया। जैसे 11,000 साल पहले इजिप्ट में रा आए थे। अब पूछो रा कौन है? हमारे राम भी तो राम है, सूर्यवंशी है। रा सूर्यवंशी है, रा सूर्य पुत्र हैं और रा सूर्य पे रहते हैं। और वो 11,000 साल पहले यहाँ आए और 6,000 साल पहले तक यहाँ थे। उन्होंने यहाँ पर इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं वो बनाए। 11,000 साल पहले आए, 6,000 साल पहले आए। यहाँ पर उन्होंने लोगों को प्रेम सिखाने की कोशिश की और यहाँ पर उन्होंने इजिप्शियन सिविलाइजेशन में टैरो के बारे में उन्होंने बताया, वो लेकर आए। टैरो कार्ड्स जो होते हैं, मतलब वो कार्ड नहीं लेकर आए, उन्होंने दीवारों के ऊपर वो बनाया और वहां से लोगों ने उसको कार्ड्स बनाना शुरू किया और उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने टैरो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इंसानों को ये समझाने के लिए बनाया था कि इंसान की प्रकृति, इंसान का स्वभाव, इंसान की जिंदगी में कैसे कैसे पड़ाव आते हैं या आ सकते हैं, तो उन्हें कैसे जीना है, उनको जीने का सही तरीका क्या है। अब रा की बात तो किसी ने मानी नहीं। उन्होंने सबको एक ही सबक दिया, प्रेम का रास्ता। सबके स्वेच्छा की इज्जत करनी है, सबको अपने तरीके से जीने दो, फ्री विल जिसको बोलते हैं। किसी की फ्री विल का, स्वेच्छा का उल्लंघन नहीं करना। दूसरा, सभी से प्यार करना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी बदले में कि मैंने तुझे प्यार किया तो मुझ तुझसे उम्मीद है, उम्मीद नहीं करनी। और किसी को जज नहीं करना। तुम कौन होते हो किसी को जज करने वाले? भगवान हर चीज बनाता है, परफेक्ट बनाता है ना। तो भगवान ने ही उस इंसान को भी बनाया है, उसका दिमाग भी बनाया है। तो भगवान गलत हो गया फिर? अगर तुम किसी को जज कर रहे हो कि वो इंसान गलत है, इसका मतलब घूम फिर के तुम भगवान को गलत कह रहे हो। तो तुम कौन होते हो जज करने वाले? क्या गलती तुमसे नहीं होती? तुमसे भी तो होती है ना। तो रा ने सबको ये प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए, और जो चीज 9,000 साल पहले कृष्ण ने हमें बताई, सेम वही चीज 6,000 साल पहले रा ने बताई। कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में वो अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो उन्होंने क्या बोला था? सब मुझी से निकलते हैं और मुझी में समा जाते हैं। सेम यही चीज रा ने बताई कि हम सब जो हैं वो ईश्वर का अंश हैं।
और वो अंश हम सभी में एक सा है, तो हम अलग कैसे हुए? ये इंसानों में अलगाव, कौन से अलगाव? अलग अलग देश, अलग अलग भाषा, अलग अलग जीने के तरीके, अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग रंग, अलग अलग धर्म। जब आप अपने आप को किसी एक कैटेगरी में डाल देते हो, तो आप खुद को इंसानियत से अलग कर देते हो। चाहे वो देश हो, मैं भारतीय, चाहे वो स्टेट हो, मैं मराठी, चाहे वो धर्म हो, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम। पर वही कृष्ण का रूप आपके उस मुस्लिम भाई में भी है, उस कृष्ण वो हिंदू में भी है, वो सिख में भी है, वो क्रिश्चियन में भी है। वो आपका ही स्वरूप उसमें है। तो जब आप उसको मार रहे हो, किसी को भी, कोई हिंदू मुस्लिम को मार रहा है या मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, या कोई सिख और क्रिश्चियन आपस में लड़ रहे हैं, या दो हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, जब आप सामने वाले को गाली दे रहे हो, आप असल में खुद को गाली दे रहे हो। जब आप किसी को मार रहे हो, आप असल में खुद को मार रहे हो। जब आप किसी के साथ अत्याचार कर रहे हो, अपनी बीवी के साथ, अपने पति के साथ, अपनी बहू के साथ, अपनी ननन के साथ, अपनी भाभी के साथ, आप खुद ही के साथ कर रहे हो, क्योंकि जो अंश उनमें है वही आप में है। तो आप और वो अलग कैसे हुए? अब एक घड़े में पानी है, एक गिलास मैंने आपको दिया, एक उसको दिया, एक उसको दिया, एक उसको दिया। पानी तो एक ही है ना, वो पानी अलग कैसे हो गया? सभी ने वो पानी पिया, ठीक है, तो कहाँ से अलग हो गया? वो पानी तो एक ही था, तो आप सभी भी तो एक ही हो। आपने एक जोत जलाई, उससे आप 100 मोमबत्तियां जला सकते हो, ठीक है जी। तो मोमबत्ती अलग हो गई। चाहे वो मोमबत्ती को उस जोत से जला के आप चर्च में जलाओ, आप मदरसे में जलाओ दिया, आप मंदिर में दिया जलाओ, आप कृष्ण के आगे जलाओ या शिव के आगे या बुद्ध के आगे, लिया तो आपने उसी जोत से ना। अग्नि अग्नि है, दुनिया की कोई भी अग्नि, चाहे आप सिगरेट जला रहे हो, वो अग्नि है, और अग्नि देवता है। अलग कहाँ से हुआ? जो हवा पाकिस्तान में चलती है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है, तो क्या उससे आप जात पूछते हो? जो पंछी उड़ के जाते हैं, क्या उनसे जात पूछते हो? जो पानी इंडस से इंडिया से पाकिस्तान जाता है, क्या पाकिस्तान पूछता है कि तुम हिंदुस्तान से आए हो, तुम्हें नहीं पिएंगे? तो इंसान को क्यों बांट रखा है? इंसान को इंसान ने नहीं बांटा है, शैतान ने बांटा है। ये हकीकत है। और हजारों साल पहले, तकरीबन 20-25 हजार साल पहले की बात कर रही हूँ, शैतान, जब सभी को ये धरती चाहिए ना, शिव को चाहिए, कृष्ण को चाहिए, बुद्ध को चाहिए, जीसस को चाहिए, मोहम्मद को चाहिए, अलग अलग ग्रहों से आने वाले लोग यहाँ आए, मंगल से आए, मालडिव से आए, शुक्र से आए, सभी आए, तो असुर नहीं आएंगे? वो भी तो बोलेंगे कि हमें ये धरती चाहिए। तो एक कॉन्स्टलेशन है, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्र क्या होते हैं? कॉन्स्टलेशन, एक अलग अलग सितारों का झुंड होता है, जो एक अलग शेप में बना होता है, ठीक है। इसी तरह एक कॉन्स्टलेशन है, मेरे ख्याल से उसे मृगशिरा कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा है। अगर आप देखोगे, मृगशिरा कॉन्स्टलेशन का जो साइन है वो धनुष बाण है, और वो जिस ग्रह पे नजर डालते हैं उसको कब्जे में कर लेते हैं। तो उनकी नजर धरती पे पड़ी और उन्होंने कहा हमें तो धरती चाहिए। तो तकरीबन 20-25 हजार साल पहले जो चंद्रमा था, उसे खींच के, पता नहीं 20-25 हजार या शायद उससे भी पहले, खींच के लाया गया और धरती के पास लगाया गया। चंद्रमा नेचुरल सैटेलाइट नहीं है,
ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मेटल से बना हुआ है और उसे यहाँ लगाया गया ताकि धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से वो यहाँ पर धरती के ऊपर असर करे और हम सबके दिमाग को खराब करे। तो पूर्णमासी होती तो लोग पागल क्यों हो जाते हैं? समुद्र की ज्वार भाटा जो होती है वो चढ़ जाती है ना, तो हम लोग भी तो पानी से बने हैं, 75% ऑलमोस्ट हम जल है, तो वो हमारे दिमाग पे असर करता है। हम पे असर करे और हम गलत फैसले लें ताकि वो शैतान हमारे धरती को अपने कॉन्स्टलेशन में ले जाए, इसलिए चंद्रमा को यहाँ लाके खींच के लगाया गया। बहुत और बहुत पहलू हैं इसके और बहुत बातें हैं कि क्योंकि ऐसा किया और उसकी नजर पड़ी तो बाकी सारे ग्रहों की जो कॉन्फेडरेशन है उसको बोला जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सर्विस ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर, मतलब संग्रहण उन लोगों का जो अलग अलग ग्रहों से हैं लेकिन ईश्वर की सेवा के रास्ते पर चलते। उनका उद्देश्य सिर्फ ईश्वर की सेवा करना है प्यार से, लड़किन और वो शैतान उसका एक ही उद्देश्य है, सब कुछ मैं हथियाली। उसी ने यहाँ पर पैसा इन्वेंट किया। पहले नहीं था धरती पर पैसा, कहाँ था? उसने यहाँ पैसा इन्वेंट किया। राम राज्य में पैसे थे मुझे तो नहीं लगता। उसने पैसा इन्वेंट किया, लालच उसने इन्वेंट किया, वासना उसने इन्वेंट की। वासना मतलब नॉट सेक्स, वासना का असली मतलब होता है डिजायर, मुझे ये चाहिए। वो इच्छा जो उठती है उसको हिंदी में वासना कहा जाता है। तो ये सारी लालच, ग्रीड, लस्ट वगैरह जो 7 पाप होते हैं वो सब उसने इन्वेंट किए और लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए 11,000 साल पहले राय, इसी तरह हमारे कृष्ण आए, हमारे शिव आए, शायद उससे भी पहले। अब रा आए इजिप्ट में, लेकिन वो भी सूर्यपुत्र हैं और वो 11,000 साल पहले आए। कृष्ण 9,000 साल पहले आए, राम भी आए, वो उससे भी पहले आए। तो हर 2-3 हजार साल बाद कोई ना कोई दूत आते रहे ईश्वर के, हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। लड़ाई करना, दूसरों को अपने से अलग समझना, हर चीज अपने लिए छीन लेना, ये गलत रास्ता है। गलत मतलब असल में ब्रह्मांड में कुछ भी सही और गलत नहीं है, अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन दूसरों की सेवा का रास्ता, उसके लिए भगवान ने हमें पैदा किया। जिस कहते हैं ना एडम एंड ईव, एडम एंड ईव को जो 2 लोगों को धरती पे भेजा था, उनको सेक्स करके बच्चे पैदा करके इंसानियत को पैदा करने थोड़ी भेजा था। उनको तो यहाँ भेजा था मेडिटेशन करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि भगवान ने, मैंने कहा ना, तो सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड। एक सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें हमें सारे पिछले जन्मों की यादें हैं, और एक अनकॉन्शियस माइंड है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है। वो हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो ईश्वर का दिमाग हमारे में है, उसकी स्पिरिट हमारे अंदर है, उसका अंश हमारे अंदर है। उसके बीच में पर्दा लगा दिया। अब पर्दा लगा दिया तो रोशनी कहाँ से आएगी? आपको क्या दिखेगा इस पर्दे के पीछे क्या है? आप तो भूल चुके। जैसे जैसे आप बड़े होते, छुप पैदा होते हो तो आपको याद होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, इस जिंदगी में जो आप सीखते हो, जो आप देखते हो, जो आप अपने बड़ों को करते हुए देखते हो अपने आसपास, उससे आपकी धारणाएं बनती जाती हैं और आप पिछली पूरी जिंदगी भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि आप यहाँ करने क्या आए हो।
वो जब पर्दा लगाया एडम एंड ईव में, उसको क्या बोलते हैं, आदम और हवा, वो जब पर्दा लगाया तो वो भूल गए कि हमको तो यहाँ भगवान ने मेडिटेशन करने भेजा था। भगवान ने हमें धरती पे इसलिए भेजा है कि मेडिटेशन करो और खुद भगवान बनो। और ये काबिलियत दुनिया के हर इंसान में है। आपकी गली में जो झाड़ू लगाता है ना, उसमें भी है, और सेंटर में बैठे मिनिस्टर में भी है। मिनिस्टर है या वो शंकराचार्य है या जो भी है, लेकिन सब भूल चुके हैं, इस दुनियादारी में फंस गए हैं। आपको यहाँ शादी करने, बच्चे पैदा करने, काम करने, पैसे कमाने के लिए भगवान ने नहीं भेजा, पर वो दोनों भूल गए। और भूल गए तो एक दूसरे को देख के, आपको याद है हवा जो है, वो जो पेड़ है उसके ऊपर एक सांप होता है हमेशा। सांप क्या होता है आपको मालूम है? हमारी कुंडलिनी। भगवान ने आपको यहाँ भेजा कि आप अपनी कुंडलिनी को जागृत करें, जो हमारे रूट ऑफ द स्पाइन से हमारे क्राउन तक आती, मतलब वो है हमारी शक्ति, जो यहाँ आके शिव से मिलेगी। तो वो शक्ति और वो शिव थे। अब वो भगवान ने किस लिए भेजा था वो तो भूल गए, और वो पड़ गए दुनियादारी में। तो इस तरह से जब दुनिया शुरू हुई तो यहाँ पर हर तरह के लोग आए, और उन्होंने सिर्फ ये सिखाने की कोशिश की कि तुम गलत रास्ते पर जा चुके हो, दुनियादारी में फंस चुके हो, वासना में फंस चुके हो, इससे बाहर निकलो, भगवान को याद करो और खुद भगवान बनो। ये है मकसद। जैसे कि हम जिस टाइम पीरियड में जी रहे हैं, तो कलयुग की बहुत बात होती है कि हम कलयुग में हैं, कलयुग चल रहा है, कलयुग इतने लाख साल चलेगा, इतने हजार साल चलेगा। कलयुग खत्म हो चुका है, अच्छा। हम उसके आखिरी चरण में। जब कलयुग की बात करते हैं तो सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, कलयुग, ठीक है। अब यहां से हम वापस सतयुग में जाने वाले हैं। तो सतयुग में जो जाने वाले हैं उसकी शुरुआत 2011 में हो गई, क्योंकि कलयुग असल में, धरती का अंत असल में 2011 में शुरू हो गया। वो चरणों में होता है ना, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। 2011 में एक चरण जो शुरू हुआ, उसका पहला नजारा आपने देखा 2020 में। कितने लोग मरे? उसके बाद अब ये दूसरा चरण चल रहा है। 2030 में तीसरा चरण आएगा। तो तब से वो जो शुरुआत हुई है, आपने एक चीज नोट अगर की होगी, अचानक बहुत सारे तरह के जानवर के स्पीशीज कम होने लग गए, और कुछ तो हजारों की तादाद में एक साथ मर जाते हैं। 2 साल पहले, आई थिंक 2021 या 22 में, हजारों मवेशी टेक्सास में एक साथ मरते हैं। अच्छा, भारत में भी शुरू हो गया है मरना। दवाइयां दी गई। तो मैंने आपको बताया कि वो शैतान हमारी धरती को लेके जाना चाहता है। तो वो सिर्फ धरती थोड़ी चाहता है, इस धरती को संभालने के लिए उसको गुलाम नहीं चाहिए। तो गुलाम कहाँ से लाएगा? वो हम इंसानों को गुलाम बनाना चाहता है। वो जानवरों को, जब धरती खत्म होगी, जब फाइनली खत्म होगी, प्रलय के बारे में सुना है ना, कि हर कुछ सालों में प्रलय आता है, धरती खत्म होती है, फिर शुरू होती है। तो वो 2 बार हो चुका है। सो बेसिकली हमारी धरती की सूरत से वो कितनी दूर है, उसके हिसाब से सेंटर हमारी, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक ग्रह का तय होता है। उसके हिसाब से यहाँ पर साइकिल तय होती है। तो हमारे धरती के ऊपर इंसानों की तीसरी घनत्वता की साइकिल
75,000 साल की। पहले 25,000 जो साल थे उसमें एटलांटिस हुआ करता था। हम्म, प्लाइडस हुआ, प्लाइडन मेरे ख्याल से शहर होगा, पर एटलांटिस तो मुझे पता है कि था। प्लाइडस एक सभ्यता है दूसरे ग्रह पर। एटलांटिस था, वो उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस्ड हो गए थे कि उन्होंने अपनी गलती की वजह से उस शहर को पूरा समुद्र के नीचे डुबो दिया। और धरती पे इंसानों की प्रजाति खत्म हो गई। 25,000 साल। उसके बाद दूसरा साइकिल शुरू हुआ। तब भी अब वो अटलांटिस पहले में था कि दूसरे में था, मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से पहले में था, लेकिन ये हुआ था। दूसरा साइकिल फिर 25,000 साल का हुआ। आपको याद है नोहाज आर्क? एक कहानी हमें सुनाई जाती है। तो समुद्र ने धरती को पूरा निगल लिया। हम्म, आपने कभी उस सभ्यता के बारे में सुना है? टारटेरिया। टारटेरिया करके एक सभ्यता हुआ करती थी धरती पे, और धरती पूरी कीचड़ में समा गई थी। तो आज भी अगर बहुत सारे शहरों में अगर आप देखेंगे ना, तो बिल्डिंग का असली हिस्सा जमीन के नीचे है, जो मिट्टी में दब चुका है और हमें पता भी नहीं। सिर्फ उसका आधा हिस्सा ऊपर है। ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं, और आप देखेंगे बहुत सारी पुरानी इमारतों के दरवाजे ये बड़े बड़े। हम्म, क्यों? क्योंकि इंसान एक्चुअली इतने बड़े होते थे। 10-10, 15-15 फुट के इंसान होते थे। और आपको पता है कि इंसान जब पहले इस धरती पर आए, तो उनकी एक नॉर्मल एज क्या होती थी? अब हम कहते हैं ना, नॉर्मली इंसान 60 साल जी लेता है। इससे पहले की हमारी जो जनरेशन थी, नॉर्मली 90-100 साल जी लेती थी। उस वक्त इंसान 900 साल जीता था। और 900 साल बाद, और हेल्दी, मतलब जैसे आप अपने 25-30 साल की उम्र में नजर आ रहे हैं, ऐसे 900 साल तक। और उसके बाद तंग आ जाता था जिंदगी से, और अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ के चला जाता था। इसीलिए हमने कभी भी शिव को बूढ़े नहीं देखा है, जवान देखा है। ये तब की बात थी। उसके बाद गलतियां करता गया इंसान, वासना में पड़ता गया, मतलब इच्छाओं में, और ये भौतिक जिंदगी के माया जाल के जाल में, और गलतियां करता गया, और उम्र कम होती गई, और जो कमी रह गई थी वो शैतान ने आके पूरी कर दी। तो पुरानी बिल्डिंगें जब आप देखोगे, उसके बड़े बड़े दरवाजे हैं, और इतनी ऊंची ऊंची इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें हैं। तो ये बहुत कुछ इंसान ने टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, इतना कि उसे किसी चीज के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं थी, ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ना पानी के लिए, ना किसी और चीज के लिए। तब फिर एक बार वो साइकिल खत्म हुआ। तो 75,000 साल का मेजर साइकिल 3 हिस्सों में बटा है, 25-25-25। तो जब 25,000 साल का साइकिल पूरा हुआ, तो दोबारा आने ही वाला था। तो वो तो तीसरी घनत्वता का कलयुग का ही साइकिल था। मतलब जैसे वो जो युग खत्म हुए, अब उसे आप युग कह लो, आप उसे साइकिल कह लो। अब क्या हो रहा है इस शताब्दी में कि 25,000 साल का साइकिल तो खत्म हो रहा है, साथ में 75,000 साल का मेजर साइकिल भी खत्म हो रहा है। और मेजर साइकिल जब खत्म होगा, तो कल युग, मतलब के तीसरी घनत्वता का हमारा शरीर हल्का होने लगेगा। ऑलरेडी सोलर फ्लेयर्स बहुत हो रहे हैं। अगर आप गूगल करोगे सोलर फ्लेयर्स, तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि सूरज के टुकड़े जो है वो टूट के गिर रहे हैं। बहुत ज्यादा ऊर्जा, गर्मी नहीं, मैं गर्मी की बात नहीं कर रही हूँ, ऊर्जा सूरज की हमारी तरफ आ रही। वो क्यों आ रही है? वो आ रही है ताकि हमारे अंदर जो भूलने का पर्दा लगाया था ना भगवान ने, उसको हटा सके। जितना इंसान मेडिटेशन करेगा, उतना वो पर्दा पतला होता जाएगा। और अगर आपने मेडिटेशन करके अपना पूरा अपने कुंडलिनी को जागृत कर लिया, तो आप चौथी घनत्वता में जा सकते हो।
और आपको मुक्ति मिल जाएगी। और ये होगा एक तरह से कलयुग का अंत। अच्छा मैम, जैसे कि कलयुग की हम बात करते हैं, तो कलयुग की बात हम अपने देश में तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो ये खाली इंडिया में इसकी बात होती है या इंडिया के बाहर भी लोग कलयुग की साइकिल को फ़ॉलो करते हैं? आपको पता है कि आज की डेट में बाहर के लोग भारतीय बातें, भारतीय सभ्यता और भारतीय ये कलयुग, कुंडलिनी, इन बातों को भारतीयों से ज़्यादा मानते हैं। अच्छा। जी। हुँ, आप औरबिंदो आश्रम चले जाओ, ओशो आश्रम चले जाओ, ऋषिकेश और हरिद्वार में तो योगा आश्रम या क्या कुंडलिनी जागरण वगैरह, उसमें आपको फॉरेनर्स ज़्यादा मिलेंगे। वर्ल्ड ओवर वो लोग हमारे सभ्यता को या हमारी सभ्यता में जो चीज़ें सिखाई गई हैं, उनको हमसे ज़्यादा मानते हैं। हम तो उनकी बातें कॉपी करने में, वेस्टर्न कल्चर को अपना के मॉडर्न होने में बिज़ी हो गए। हुँ, अपने कल्चर को तो भूल गए। उन लोगों ने तो धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया इस्कॉन जॉइन करके। हम शर्ट पैंट पहन रहे हैं। उन लोगों ने तो साड़ी पहनना शुरू कर दिया और हम छोटे से हमारे कपड़े छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। तो वो लोग भी इस चीज़ को मानते हैं। सेकेंडली, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, हुँ, ये इंडियंस बहुत कम जानते हैं। लेकिन यूएसए एंड रशिया, वहाँ के लोग, यूरोप के लोग इतना ज़्यादा इन चीज़ों को मानते हैं और जानते हैं कि वो लोग इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेडिटेशन करना, और प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सब ना वो शैतान पुत्र हैं, असुर पुत्र हैं, काफ़ी सारे लोग उनमें से। उनमें से कुछ हैं, अगर आप अ, यूएसए और रशिया की असलियत जानना चाहते हो, तो और ये दूसरे ग्रहों पे जो सभ्यताएं रहती हैं या रा जो हैं, स्टीवन ग्रीर करके एक रिसर्चर हैं जो यूएफओज के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं, ईटीज को के साथ कांटेक्ट करते हैं। उनको फॉलो करो तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये जो चौथी घनत्वता शुरू हो गई है 2011 में, उसमें अगर आपने प्रेम का रास्ता चुना, तो आप तो इस धरती के ऊपर वापस आ जाओगे, इसी धरती के ऊपर। अगर आपने नहीं चुना हुँ, और आप गलत रास्ते पे निकल गए, तो वो शैतान अपने मृगशिरा कॉन्स्टलेशन में आपको खींच के ले जाएगा। और हमारे धरती पे यहाँ पे एक चंगेज खान हुआ करता था, हुँ, बहुत उसने उधम मचा के रखा हुआ था ना, राजा था ना यहाँ पे। आज उसको पोस्टमैन बना के रखा हुआ है। अच्छा, हाँ जी। वो वहां उनके कॉन्स्टलेशन में पोस्टमैन का काम कर रहा है, मतलब सबसे लो लेवल का गुलाम। कितने 100 साल हो गए। और अगर वहां जाके तो आपको गुलाम तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने दोनों में से कोई रास्ता नहीं चुना, तो आप किसी और तीसरे घनत्वता के ग्रह पर भेज दिए जाओगे। आपकी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। और वहां पे तकरीबन कम से कम 25,000, पर अगर आप फिर भी नहीं सीखे तो 75,000 साल या शायद उससे ज्यादा आपको फिर वो जन्म मरण पुनर्जन्म के चक्रव्यूह में आप फंस जाओगे। अगर आपने प्रेम और दूसरों की रास्ता का सेवा अब नहीं अपनाया, तो आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। और अगर उसके रास्ते चले गए, बुराई के रास्ते, हुँ, मैं घमंड, हुँ, मेरा पैसा, लालच, तो फिर तो करोड़ों साल के लिए आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। और ये चीजें वो लोग जानते हैं, इसीलिए वो हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम लोगों को ना इन चक्करों में फंसा रखा है। सोशल मीडिया पे बिजी रहो, टीवी में बिजी रहो, ये मटेरियलिस्टिक मतलब के भौतिक दुनिया के लालच में बिजी रहो,
भगवान की तरफ ध्यान मत देना, अध्यात्म और मेडिटेशन की तरफ ध्यान मत देना। उन लोगों ने हमें इसीलिए दबाया है, हमें इन चीजों से उभरने की जरूरत है, अध्यात्म और मेडिटेशन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अभी हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ऊपर काफ़ी बातें करी, तो जो हमारी अपनी जो इंडियन सिविलाइजेशन है और जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, क्या ये दोनों एक ही डिवाइन सोर्स से इंस्पायर्ड अगर देखा जाए तो? मैंने आपके इस सवाल का जवाब ना पहले सवाल में दे दिया। हम्म। रा कौन है? सूर्यपुत्र। राम कौन है? सूर्यवंशी। कर्ण कौन थे? सूर्यपुत्र। तो सभी तो एक हैं, ये सभी एक ही सूरज से आए हैं, ये लोग सब सूर्य पे रहते हैं। कर्ण का पता नहीं दुर्योधन का साथ देने के बाद वो कहाँ गया होगा, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में इतना दान पुण्य और इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आई एम श्योर कि वो वापस सूर्य पे ही गया होगा। लेकिन ये सभी आज भी, आपको क्या लगता है सूर्य बहुत गर्म है? वहां पे कैसे रहते होंगे? सूरज की डिग्री -400 के आसपास है। अच्छा। वो इतना ठंडा गया है। वहां से जो रोशनी आती है वो हमारे धरती के आसपास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उससे टकराती है तो गर्मी पैदा करती है। सूरज गर्म नहीं है। और ये लोग जो हैं, इन लोगों के शरीर नहीं है, ये रोशनी के बने हुए। ये जब चाहे कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। एक तरह से ये देवता है। ये सभी के सभी सूर्य पे रहते हैं और ये देवता है। हमने उन्हें देवता बनाया। वो पता है क्या कहते हैं कि वो कौन है? वो कहते हैं हम आपके भाई बहन हैं, आपके दुख के साथी। वो ऐसा कहते हैं, रा ऐसा कहते हैं कि आपके धरती के ऊपर दुख है क्योंकि भूलने का पर्दा लगा है, क्योंकि आप भूल गए हो आप कहाँ से आए हो और क्यों आए हो। हम आपके दुख के साथी हैं और हम आपके भाई बहन हैं। इसी एक ईश्वर के हम सभी बच्चे हैं ना, तो हम भाई बहन ही हुए ना। आपने हमें भगवान बनाया, हम यहाँ भगवान बनने नहीं आए। वैसे सिमिलैरिटीज तो है ही बहुत ज़्यादा, कि अभी आपने जिक्र किया, थोड़ा मैं भी रिसर्च करा था इसके ऊपर, तो मैंने देखा कि पिरामिड्स का हम शेप देख के तो वो कैलाश पर्वत जैसा दिखता है, ऐसा लोग दावा करते हैं। फिर उसके बाद दोनों ही अगर हम सिविलाइजेशन देखें तो दोनों में डेथ के बाद के सफ़र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मृत्यु के बाद के सफ़र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात करी गई है। जो पिरामिड्स है ना, हाँ जी। वो सिर्फ इजिप्ट में नहीं है, ओके। वो ग्रैंड कैनियन में है, वो चाइना में है। उसको कवर कर दिया गया पौधे लगा के, बुशेस, ग्रीनरी लगा के। वो रशिया में है, वो स्कॉटलैंड में है। ब्लैक पिरामिड स्कॉटलैंड में है, जंगलों में। ये दुनिया से छुपाया गया है और कैलाश को बर्फ से ढक दिया गया। ये सारे पिरामिड से। और 2022 में जब मैंने एक किताब मुझे दी गई थी, किसी ने दी थी और उन्होंने वो किताब हमें पढ़ाई थी मेरे चैनल पर। तो वो किताब का नाम है लॉ ऑफ वन। ओके। जैसे सिद्धि होती है ना, हाँ जी। ऐसे ही अमेरिका में कुछ लोग थे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई रा की। और उन्होंने रा की जो बातें, रा से जो सवाल जवाब किए, वो उन्होंने नोट डाउन किए। उसको किताब बनाया गया और आज वो किताब ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, पीडीएफ। और वो किताब जो है वो मैंने पढ़नी जब 2022 में शुरू की, तब उसमें रा ने बताया कि हमारे धरती के भी चक्र होते हैं और हमारे धरती पे ले लाइंस हैं, उसको ले लाइंस बोलते हैं। जहां पर भी ले लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं वहां वहां पिरामिड्स बने हुए। तो जो कैलाश पर्वत है वो हमारे धरती का क्राउन चक्र है, सहस्रारा चक्र। तो इस तरह से धरती के ऊपर बहुत सारे पिरामिड्स हैं। अब गीजा को उठा कर लेके जा नहीं सकते थे और वहां उसे रेत में कैसे दफनाते, तो वहां पे लोगों को झूठ बोला कि यहाँ पे राजा और रानियों को दफनाने के लिए बनाया गया था। असल में ये सच नहीं है। ये बाद में वहां के राजाओं ने पब्लिक से छुपाने के लिए किया
आज भी ये सारे पिरामिड्स जो हैं वो नासा के अंडर हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स भी नासा कंट्रोल करता है। इजिप्ट के पिरामिड्स दरअसल बनाए गए थे कि उसके नीचे बैठ के आप मेडिटेशन कर, मतलब उसके नीचे जो चेम्बर्स आज दुनिया को पता चल रहा है, वो हमने 2022 में जब मैंने वो किताब पढ़ी थी तो उसमें हमने बताया था, उसमें लिखा हुआ है। जो किताब चैनल हुई थी 1980 में, 79, 80, 81 में, तब ये उसके अंदर बताया गया था कि उन पिरामिड्स के नीचे चेम्बर्स हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि दोबारा से सतयुग आएगा, कलयुग खत्म हो रहा है, एक प्रोसेस शिव पे। शुरू हो चुका है। अच्छा। एक मेरे को एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि 2090 के बाद या 99 के बाद अचानक बहुत सारे लोग रिलीजन में क्यों पड़ गए हैं, अध्यात्म में क्यों पड़ गए हैं, मेडिटेशन करने लगे हैं, मेडिटेशन रिट्रीट्स हो रहे हैं, इतने सारे लोग योगा क्यों करने लग गए हैं, इतने सारे हीलर्स, क्रिस्टल हीलिंग, टैरो हीलिंग, क्वांटम हीलिंग, थीटा हीलिंग, अचानक क्यों हो रहा है ये सब? पहले था? नहीं था ना। अचानक इसीलिए हो रहा है क्योंकि चौथी घनत्वता में धरती जा चुकी है और कलयुग खत्म होने का तब टाइम था। अब एक तरह से कलयुग खत्म हो चुका है 2011 में, पहले चरण में। तो जब अच्छाई बढ़ती है तो बुराई और जोर से उसे दबाने की कोशिश करती है। इसीलिए 2020 में जो हुआ वो किया गया, वो नॉर्मली और अपने आप नहीं हुआ, वो किया गया जानबूझ के, ताकि लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि सतयुग का एक हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है सतयुग की। तो क्या जो हम बात करते हैं जितनी भी डिवाइन एनर्जीज की, आप पुराने ऋषि मुनि कह लो या इजिप्शियन साइड के प्रीस्ट वगैरह कह लो, तो क्या वो वापसी लौटेंगे, इनकारनेशन होगा उनका, दोबारा इनकारनेट हो गए हो? बहुत सारे हमारे भारत के जो सप्तऋषि थे, जी। वो तो प्लैनेट्स पे रहते हैं, हम्म। मतलब दूसरे ग्रहों पे रहते हैं। वो तो बहुत असेंड कर चुके हैं। तो ऋषि मुनियों का इनकारनेशन नहीं होगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से आज जो इंसान है, अगर वो मेडिटेशन करके सतयुग में पहुंच जाते हैं तो वो खुद ही ऋषि मुनि बन के यहाँ पर इनकारनेट होंगे। उनकी खुद की शक्तियां इतनी होंगी कि उनको किसी ऋषि मुनि की शायद जरूरत भी ना पड़े। पर हाँ, अगर उनको मदद के लिए जरूरत हुई तो ये ऋषि मुनि आकर उनको सिखाएंगे, उनको मना नहीं करेंगे। वो अगर बोलेंगे कि हमें मदद की जरूरत है, हमें ये सीखना है, हमें आके सिखाओ, क्योंकि चौथी घनत्वता में आप सिर्फ एक चीज सीखते हो। पूछो क्या? क्या? प्यार। अनकंडीशनल प्यार कैसे किया जाता है, और प्यार में सब कुछ आ जाता है। सद्भावना, करुणा, सब्र, शांति, सब कुछ आता है। अगर ये सब नहीं हुआ, बिना किसी शर्त के प्यार नहीं हुआ, तो वो प्यार थोड़ी हुआ। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए एक्चुअली जो सीखना होता है वो पांचवी घनत्वता में होता है। तो 3 करोड़ साल चौथी घनत्वता में आप प्यार सीखोगे। उसके बाद आप जब पांचवी घनत्वता में जाओगे तो ये सब आएंगे, आपको बहुत कुछ सिखाने, बहुत कुछ सिखाने आएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी में कल की अवतार का जिक्र है कि एक कल की अवतार होगा भगवान विष्णु का। क्या ऐसी कोई फिलॉसफी इजिप्शियन कल्चर भी देता है या कोई? पहली बात तो ये कि एलियन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये सब जो हैं ये हमारे भाई बहन हैं, हमारे दुख के साथी हैं। आप उनको आज बुलाओ अभी आ जाएंगे। हम लोग, आपको पता है, अभी रास्ते में गाड़ी में हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग 2023 में रिट्रीट में गए थे, बिनसर गए थे। उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, जहां हमने रात को 3 बजे बैठ के मेडिटेशन की थी की। वहां पर कुछ परग्रही सभ्यताएं आई थी और वहां पे हम लोग तकरीबन 25 जने थे। हम लोगों से टेलीपैथिकली उन्होंने कांटेक्ट करके हमें बहुत सारे मैसेजेस भी दिए थे और हमें बताया था क्या करना है, नहीं करना है। और वो जो 2 बाहर बैठी है ना, इनको भी बहुत मैसेजेस आते रहते हैं। ये भी हमारे ही ग्रुप का हिस्सा है।
तो जब आप कल्कि अवतार की बात करते हो, मेरा मानना ये है कि कल्कि अवतार, अब जैसे जीसस जो क्रिश्चियन है, वो लोग बोलते हैं जीसस का रीइंकार्नेशन होगा, कि जीसस आएंगे आसमान से ऐसे तैरते हुए। मैं नहीं मानती इन सब बातों को, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये कि जब वो, मैंने आपको बताया ना, शैतान को धरती चाहिए, तो शैतान धरती पे कब्जा करने के लिए असुर लोग भी धरती पर पैदा हुए, और वो यहाँ पर हमें उलझा रहे हैं और चीजों में। उन्होंने एक चीज और की, 6000 साल पहले जब राह चले गए, तो उसके बाद उन लोगों ने एक चीज और की। उन लोगों ने हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों को बदल दिया। उसके अंदर ऐसी बहुत सारी बातें डाली जो झूठ है। इस्लाम धर्म में मोहम्मद भी प्यार का संदेश लेकर आए थे, लेकिन उसके अंदर इंसानों के द्वारा, जैसे अगर आप भगवान को चैनल करते हो, आप शैतान को भी चैनल कर सकते हो। आपको क्या पता कि आप जो चैनलिंग कर रहे हो भगवान है कि शैतान है? वो आपको मीठी मीठी, वो क्या बोलते हैं, दवाई के ऊपर चीनी लपेट के खिलाना, इस तरह मीठी मीठी बातें करके आपको बोल सकते हैं हाँ आपको ये नहीं करना, ये करना है। जिस धर्म में लिखा है या जिस ग्रंथ में लिखा है तू ये कर और तू ये मत कर, मतलब वो बदला गया है, वो भगवान ने नहीं बोला है। अगर गीता में कृष्ण आप पढ़ते हो, क्या कृष्ण ने कभी अर्जुन को बोला कि तू ये कर तू ये मत कर? उन्होंने बोला तेरी क्या इच्छा है, तू वो बता। तुझे तेरे राज्य चाहिए, तेरे भाइयों ने तेरे साथ नाइंसाफी की, तो इंसाफ के साथ लड़ना तेरा कर्तव्य है। उन्होंने ये बताया, उन्होंने उसे ब्रह्मांड की सच्चाई दिखाई, इंसानों की और हम सब की सच्चाई दिखाई। ठीक है, किसी भी धर्म में किसी भी भगवान ने ये नहीं बोला कि तू ये कर और ये मत कर। तो जिन ग्रंथों में सब जगह बदलाव किए, तो आपको क्या पता कि कल्कि अवतार आएंगे, ये इंसानों ने उन ग्रंथों में नहीं लिखा। दूसरा, मैं ये मानती हूं कि कल्कि अवतार जो आएंगे, हो सकता है वो आ चुके, मैं बताती हूँ क्यों। और तीसरी बात, मेरा ये मानना है कि कल्कि अवतार हम सभी के अंदर हैं, बस हमें उसे जगाने की जरूरत है। मतलब क्या लिखा था, कल्कि अवतार सफेद घोड़े पे सवार, सफेद कपड़ों में, हाथ में तलवार लिए है। ठीक है, सफेद मतलब डिविनिटी, घोड़ा मतलब स्पीड, जगाना है आपको, अपने अंदर की डिविनिटी को जगाना है। अपने अंदर के उस भगवान को बाहर निकालो, नाइंसाफी या अत्याचार से लड़ो और भगवान बनो। वो है कल्कि अवतार। और अगर आप बोलते हो कि कोई एक्चुअल में आएगा, तो सिद्धि प्राप्त हुए ये जो लॉ ऑफ वन के बाद जब ये किताब चलती रही, तो कुओ चैनलिंग हुई, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि तिब्बत के ऊपर जहाँ हमारा पितृलोक है, या हमारा उसका एस्ट्रल लोअर रेल्म है, जो नर्क जिसे बोला जाता है, उससे उसके नीचे या उसके आसपास, आसपास मतलब वो तो ऊपर है ना, ये हमारे तिब्बत के पास एक शंभाला शहर है जो दुनिया को नजर नहीं आता, क्योंकि उसकी कंपनता इतनी ज्यादा है, उसकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा है। इतना मेडिटेशन करके और वो सब करके उन्होंने उस जगह की इतनी कंपनता बढ़ा दी है कि इंसान उसे तब तक नहीं देख पाता जब तक आप मेडिटेशन करके उस वाइब्रेशन तक ना पहुंचे। और वहां पर कुछ टिबेटन मॉन्क्स का एक झुंड है जो आ चुके हैं, इस वक्त उनकी उम्र कुछ 60-70 साल होगी, आ चुके हैं, और वो उन्होंने हमारी धरती को संभाला हुआ है। वरना हमारी धरती पे आज की डेट में क्या हो रहा होता, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मतलब सोचते रोंगटे खड़े हो जाए। उन्होंने संभाला हुआ है, तो वो हमारी धरती को
और हमारी इंसानियत को बचाकर चल रहे हैं, इस हद तक कि जो बोलते थे ना कि प्रलय आने वाला है, पोल शिफ्ट होने वाला है। आपने सुना है पोल शिफ्ट के बारे में? धरती का पोल शिफ्ट होने वाला है। तो 2024 में चैनलिंग हुई थी कुओं की, और उसमें उन्होंने बताया कि अब पोल शिफ्ट की जरूरत नहीं रही। और पहले जो बोलते थे ना एक ही दिन में पूरी धरती तबाह हो जाएगी, अब वो एक दिन में नहीं होगी। वो जो भूचाल आएंगे, सुनामी आएगा, एक दिन में धरती तबाह हो जाएगी, पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी, होगी जरूर, एक दिन में नहीं हो, टुकड़ों में होगी। जैसे कुछ लोग गए, उनकी सोल हीलिंग के लिए चली गई, अब वो वहां पे रहेंगे। अगर उन्होंने धरती पे वापस आना है, अगर उन्हें किसी और ग्रह पे भेजना है तो वो भेज देंगे। धरती में जिन्होंने वापस आना है उनको कम से कम 100 साल के लिए, 200 साल के लिए रोका जाएगा, जब तक कि धरती पूरी तरह खाली नहीं हो जाती। अंत में जो लोग बचेंगे, अगर उनकी वाइब्रेशन सही हुई, तो ये देवदूतों के विमान, जैसे राम विमान में आए थे, स्पेस क्राफ्ट विमान अलग अलग तरह के होते हैं, स्पेस क्राफ्ट में आएंगे, आपको उठा के ले जाएंगे, चाहे वो शरीर के साथ ले जाएं या शरीर के बिना, क्योंकि ये शरीर ना वहां काम आने वाला है और ना सतयुग में आपका ऐसा शरीर होगा। जब धरती पूरी खत्म हो जाएगी, आपको अलग शरीर मिलेगा जो इससे काफी हल्का होगा। जैसे भी आपने रा का जिक्र किया है ना, तो क्या उनसे लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं? जैसे कि लोग हमारे धर्म कह लो या हमारे देश में हम देखते हैं कि लोग विष्णु भगवान के अवतारों से होते हैं। मैं ये कहना भूल गई, रा एक इंसान नहीं है, ओके, रा एक पूरी सभ्यता का नाम है। मतलब वहां पे सबका नाम रा है। जैसे धरती है, यहाँ पे सभी का नाम कृष्ण होगा। उनके ग्रहों पर लोगों के नाम नहीं होते, क्योंकि जब आपको नाम दिया जाता है तो आपको ईगो दी जाती है। जब आपको ईगो दी जाती है, पहचान मिलती है, तब ये अलगाव शुरू होते हैं। जब तक कुत्ते कुत्ते हैं, ठीक है, वो सारे सड़क पे घूम रहे हैं, या शेर जंगल में घूम रहे हैं, तब तक वो शेर है ना। अगर आपने उसे नाम दे दिया, उसे पेट बना लिया, तो उसको एक पहचान मिल गई, हाँ मैं ये हूं। आपने उसका नाम लिया तो उसने आपकी तरफ देखा, तब उसमें वो पहचान आई, तब उसमें वो ईगो आया। तब तक तो वो शेर था। तो शेर, इन जानवरों के जनरली नाम नहीं दिए जाते हैं। ये लोग जो यहाँ पर नेशनल पार्क्स में और जंगलों में शेरों को, हाथियों को, सबको नाम दे रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब ये बढ़ जाएंगे तो इनको और जंगलों को तोड़ा काटा जा रहा है, ये सारे जानवर मारे जा रहे हैं, तो ये सब मरेंगे, इनको शैतान ले जाएगा, क्योंकि उनको नाम दे दिया। तो वो इंसान की मतलब इंसान का जन्म ले सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। और इसी वजह से सिर्फ सूर्य पे नहीं, सूर्य पे जितने सब रहते हैं, ज्यादातर मतलब उनका एक रा की सभ्यता रहती है, उसके अलावा और भी होंगे। इसीलिए तो राम सूर्यवंशी हैं और उनका नाम भी रा से शुरू होता है ना। तो सिमिलैरिटीज तो बहुत है। और वो जब मैं 75,000 साल पहले की बात कर रही हूँ, 75,000 में 25,000 साल पहले, तब जब रा की सभ्यता यहाँ आई थी, वो धरती के अलग अलग कोनों में आई थी। एक भारत में आई, एक तिब्बत में आई, एक पेरू में आई, एक आई उर में, और एक आई इजिप्ट में। इस तरह वो लोग धरती के अलग अलग कोनों पर आए। इसीलिए तो आपको हर जगह पिरामिड मिलेंगे। पेरू और मेक्सिको में भी कई तरह के पिरामिड्स हैं, चाइना में है, रशिया में है, इंडिया में भी कैलाश पर्वत तो है। पर हमारे मंदिर क्यों पिरामिड की तरह बनाए जाते हैं? पुराने जमाने में हमारे घर क्यों पिरामिड की तरह होते थे, कभी सोचा है? क्योंकि जो एग्जैक्ट पिरामिड की शेप या डोम शेप, वो गोल हमारे मंदिर में और गुरुद्वारे वगैरह सब बनते थे, उसके नीचे एक एनर्जी फ्लो होती है, जो एनर्जी आपको हमेशा 24 घंटे हील करती है। तो आप बीमार भी कम पड़ते हो,
आपका मेंटल प्रॉब्लम भी कम होती है, एनर्जी है ना। तो अगर घर की छत पिरामिड होगी और आमतौर पे सीमेंट की नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए, धरती के धातुओं से बनी हुई चीजें, तो आपके घर में जनरली कभी दुख, बीमारियां, इस तरह की चीजें कमी आएगी। ये सब हमने लॉ ऑफ वन में हमें रा ने बताई पाते हैं। इसीलिए पिरामिड को पत्थरों से बनाया गया। आपको पता है पत्थरों को कैसे बनाया गया? लोगों को क्या लगता है कि पीठ के ऊपर लाद के रस्सियों से खींच के दूर दूर से पत्थर लाए गए? नहीं। रा ने मिट्टी से कहा कि मुझे ये पत्थर चाहिए इस डायमेंशन का, इस तरह का। मिट्टी उठ के पत्थर बन गई और रा ने पत्थर से कहा वहां लग जाओ। बहुत सारी कहानियां हैं। कोई बोलते हैं कि इजिप्शियंस ने साउंड टेक्नोलॉजी से पत्थरों को उठा के रखा। हाँ, रा ने ऐसे काम उन लोगों से करवाए, मतलब उन्होंने नहीं कहा कि ऐसा करो, लेकिन उन्हें उन्हें करने दिया, उन्हें ये महसूस होने दिया कि तुम कर रहे हो। क्योंकि अगर रा उनके सामने इस तरह की जादुई चीजें करते तो वो तो पहले ही रा को भगवान बना चुके, फिर तो मतलब रा को क्या ही बना देते। रा इज एक्चुअली सन गॉड। हमारे भारत में कितने सारे सन टेम्पल हैं हमें नहीं पता, सिर्फ एक कोणार्क के बारे में पता है। क्यों? उस दुनिया में और भी जगह पे सन टेम्पल है, उसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? कश्मीर में सन टेम्पल है, और भी जगह पे है, क्यों नहीं उसके बारे में बात की जाती? और जितने हेरिटेज साइट्स हैं सबको यूनेस्को अपने अंदर क्यों लेके बैठा है? कौन होते हो भाई तुम? कौन तुम जो भारत की हेरिटेज साइट्स और एक एक चीज को तुमने अपने कब्जे में कर रखा है और तुम्हारे हिसाब से ही वहां पर जो होगा सो होगा। एनीवे, दैट्स अनदर स्टोरी। मतलब ब्रह्मा ने कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो हमसे छुपाए जा रहे हैं, इन शॉर्ट अगर बात समझ। छुपाए जा नहीं रहे हैं, हमें बहकाया गया है। अगर हम अपनी आंखें खोलें, सवाल करना शुरू करें और मेडिटेशन करना शुरू करें और अपनी तीसरी आंख खोलें, शिव की तीसरी आंख है ना, वो मेडिटेशन करके आपकी तीसरी आंख तो सबकी है, आपने भी तो यहाँ लगाया है, तो तीसरी आंख तो सबकी है, उसको सिर्फ खोलने की जरूरत है, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। सो गिन्नी मैम, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस सेशन था ये। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी पता चली है इसमें जो अभी तो आधा भी नहीं पता चला है। मतलब ये आधा भी नहीं पता चला, लेकिन ये भी बहुत सारा था हमारे लिए कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता चली हैं। शायद दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा लोगों का भी, जो देख रहे हैं अभी लोग भी इस पर शायद रिसर्च करनी शुरू करें। सो मैम, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। मोस्ट वेलकम। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।